ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है, ऑलरेडी जो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। यू जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो क्या बोल रहा है, वी हैव लर्न इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। क्या बोल रहा है कि मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें कोई भी एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो जाता। Nor do atoms disappear from a mixture or appear from elsewhere। मतलब ये क्या बोल रहा है कि कुछ भी मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में कोई जादू नहीं होता या फिर कोई मिरेकल नहीं हो रहा है। सो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो अभी फिर से आपको एनसीईआरटी एक और केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन दे दिया कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन in which the involvement of breaking of bond between atoms to produce a new substance is called chemical reaction. So then कह रहा है कि we will study about the bonds type of bond in chapter 3 and 4। तो हम लोग पढ़ेंगे उसमें आयनिक बॉन्ड है और कोवेलेंट बॉन्ड है और भी है। ठीक है ना, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। द फर्स्ट वन इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो पहला है हमारा, द फर्स्ट वन इज केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन का मतलब हमें समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब कोई भी चीज मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसके लिए एक्टिविटी दे रखा है, बोल रहा है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम। ठीक है। तो जो CaO होता है ना, इसी को बोलते हैं क्विकलाइम। ठीक है, ये याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विकलाइम। स्लोली ऐड वाटर टू दिस। बोल रहा है कि इसमें वाटर ऐड करो एंड टच द बीकर एज शोन। तो इस तरह से बीकर को टच करने के लिए बोल रहा है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये वैसा है ना, ये बेसिकली क्या बोल रहा है, जो हमारे हम लोग जाते हैं ना, कभी पहले भी होता था अभी भी, कि CaO मतलब जो हमारे घर में व्हाइट वॉशिंग करते हैं, मतलब पेंटिंग जो करते थे, चूना जो था, ठीक है ना, तो वो उसी के लिए बोल रहा है कि उसको लेके आओ, पानी में डालो, तो जब डालोगे तो आप मतलब बेसिकली ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसकी वजह से हमें फील होता है थोड़ा सा हीट। ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड विगरसली रिएक्ट विगरसली विद द वाटर। मतलब जब आप देखोगे ना गांव में अभी भी कहीं कहीं पे मंदिर वगैरह में जो पेंट होता है ना, वो इसी से होता है। तो उस समय जब यूज करते हैं ना, तो क्या करते हैं कि पानी में बहुत सारा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम, अगर आप जाओगे लेने के लिए तो क्विकलाइम भी बोलोगे तो दे देगा, या फिर आप बोलो कि हमें चूना दे दो। बट एक्चुअल में चूना जो होता है वो सिलेक्ट लाइम होता है, बट हम लोग बोलते हैं कि ये हमें दे दो, तो वो दे देता है। ठीक है। सो vigorously with the water to produce slaked lime। तो स्लेक लाइम जो है, इसको हम लोग बोलते हैं चूना। ठीक है ना, ये हमारा चूना होता है। ठीक है। और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH। CaOH CaOH का होल टू एस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्लेक लाइम। तो क्विक लाइम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक लाइम क्या हो गया, CaOH का होल टू एस। ठीक है ना। अब वो किसमें होल टू एस लग रहा है, मतलब यहाँ पे 2 क्यों लगा रहे हैं और यहाँ पे ये O ही क्यों है। तो ये सारी चीजें जब हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे ना, मतलब आयनिक रिएक्शन और ये सब कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, तो उस समय ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है। सो इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या हो गया कि पहले हमारा क्विकलाइम था और उसको पानी में मिलाया, तो पानी में मिलाने के बाद हमको क्या मिला, सिर्फ स्लेक्ट लाइम और उसके साथ साथ हीट। ठीक है। So such reaction in which a single product is formed from 2 or more reactants means क्या बोल रहा है कि when more than 2 and 2 and more than 2 reactants are there and they will combine to form one product, so that reaction is called combination reaction। Okay? उसके बाद एनसीईआरटी में बोल रहा है कि डू यू नो, क्या भाई क्या नहीं पता है। तो अ सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस बाय रिएक्शन, जो सिलेक्ट लाइम का जो हमको मिला, सिलेक्ट लाइम क्या था, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल। तो मतलब क्या है, पहले जो हम लोग लेके आए, क्विक लाइम लेके आया, इसमें वाटर मिला है। ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, CaOH बन गया का होल ट्वाइस बन गया, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो अब क्या बोलता है, इससे इस चूना को हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं हम अपने वॉल पे। ठीक है। तो पेंट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद स्लोली विद द कार्बन। अब क्या बोल रहा है कि CaOH जो है, CaOH ये अगेन फर्दर रिएक्ट करता है किससे, CO2 से, जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है।
ठीक है, यही बोल रहा है ना, CaOH aqueous react with CO2, ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल इन द एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो हमारे जो वॉल पे है उसके बाद मतलब किस चीज का लेयर बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये है हमारा। और ये क्या है, सॉलिड। तो वही आप देखोगे ना, तो कि जब हम चूना कर देते हैं, मतलब पेंट कर देते हैं अपने वॉल को, व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं, उसके पेंट इज डिफरेंट, बट जस्ट मैं ऐसे ही मतलब जो लेमन लैंग्वेज है उसमें से बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। पेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस कैल्शियम हाइड्रो मतलब स्लेक लाइम और ये सारी चीजें, तो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। तो वो लगा कि उसके बाद भी मतलब 1-2 दिन के बाद वो क्या होता है, थोड़ा सा वो हार्डनेस आ जाता है उसमें, ठीक है, हार्डनेस आ जाता है। तो वो हार्डनेस क्यों आ रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म आफ्टर 2 or 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड गिव अस शाइनी, और वो चमकीला भी हो जाता है टू द वॉल्स। इट इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर द मार्बल इज ऑल्सो सी। तो क्यों, जस्ट बिकॉज की सी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी की वजह से वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला होता है, मार्बल। जो मार्बल हम लोग घर में नीचे जो फर्श पे यूज करते हैं कभी, मतलब वो भी क्या है, सी कैल्शियम कार्बोनेट ही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि हमारा सिलेक्ट लाइन जब हमारा इससे रिएक्शन कर रहा है, किससे, CO2 से, तो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर आप याद रख सकते हैं कि मार्बल बनता है, वो किससे बनता है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है ना, मार्बल। सो लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको मतलब जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछेगा ना, तो बहुत ही इजी है, ये सब आपको याद रखना। बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कार्बन है और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, और CO2 का जो फॉर्मेशन, ये सबसे इजी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। और भी दूसरा है क्या हमारा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2O, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर कुछ और पूछे तब आप इसको यूज कर सकते हो, बट जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको सिंपल बस एग्जांपल देना है, जैसे ही डिफिनेशन पूछा डिफिनेशन पूछो। और ये कैल्शियम और ऑक्सीजन, एक और होता है कैल्शियम कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बनाता है, कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड बना जाता है। तो यहाँ पे 2C और यहाँ पे ये हमारा 2, तो ये हो जाएगा। मतलब थोड़ा बैलेंस का भी ध्यान रखना है, बैलेंसिंग का भी, कि हमारा जो जो भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे वो बैलेंस हो, तो मार्क्स नहीं कटते, ठीक है। In the simple language, we can say that when two or more substance or element or compound combine to form a single product, the reaction is called as combination reaction. ठीक है, समझ में आया combination reaction। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। मतलब बोल रहा है कि जब हम लोगों ने वो किया था, चूना को डाला था पानी में, तो क्या हुआ था कि हमारा अ, उससे कुछ हीट भी निकला था, ठीक है ना, हीट निकला था। हमारा CaOH का तो फॉर्मेशन हुआ ही, पैरेलली क्या हुआ, क्विक स्लिक लाइन में कन्वर्ट हुआ, तो हीट भी मिला। तो वो हीट जो हुआ इन विच, तो बोल रहा है उस तरह के जो रिएक्शन होते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप एक और चीज याद रख रहे हैं, पहले हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो तो क्या बोल रहा है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा, तो बहुत सारे, तो उसमें से एक है कि जब हम कोई भी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस, ठीक है, CH4 है हमारा, मीथेन है, मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाएंगे तो CO2 और H2O, ठीक है ना। ज्यादातर जो ये बर्निंग वाले जो रिएक्शन होते हैं ना, उसमें क्या मिलता है हमें, CO2 और वाटर, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इससे पहले ही एक और शॉर्ट्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ रेस्पिरेशन के बारे में। सो रेस्पिरेशन में हमारा क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ये याद रखिएगा, C6H12O6 नीचे लिखा हूं ना, हाँ। सो ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम लेते हैं, मतलब लेते तो बहुत सारे एयर लेते हैं, बट उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन फिल्टर होता है, ठीक है। ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ग्लूकोज के साथ, और वो क्या बनाता है, CO2 और H2O, और पैरेलली क्या मिलता है हमें, एनर्जी। सो डू बी ऑन, तो इसलिए बोल रहा है कि जो रेस्पिरेशन है, वो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, मतलब हमें एनर्जी चाहिए ना भाई जिंदा रहने के लिए। सो वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, एंड ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। तो वो सिंपलर सब्सटेंस क्या है, CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइस, मतलब बोल रहे हैं कि जो भी हम खाते हैं ना, वो पहले ग्लूकोज में ब्रेक होता है, और ग्लूकोज में जब हम सांस लेते हैं एयर की प्रेजेंस में, फिर से ये CO2 और
वाटर और उसके साथ साथ में जो हमारे मसल्स के लिए एनर्जी चाहिए उसमें ब्रेक डाउन होकर निकल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हम खाते हैं चाहे पोटैटो, राइस, ब्रेड कुछ भी खाएं, these carbohydrates are broken down in to form glucose। ठीक है, वो एट द एंड ऑफ द डे में हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। एंड द ग्लूकोज कंबाइंस विद द ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। तो वो किससे करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और वो क्या हमें देता है, एनर्जी देता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बट हम लोग उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन चैप्टर 6 में हमें फिर रेस्पिरेशन पढ़ना है कि क्या होता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो भी हमारा जो सब्जी वगैरह जो सड़ जाता है, ये सब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। वो Mg+O वाला बता रहा है भाई। ठीक है ना, फिर से ये क्या हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, okay, so that's it for today, and in the next lecture we will learn about the decomposition reaction. Okay, thanks for watching.